प्रॉब्लम में लिखना, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस of the series summation n vary from 1 to infinity cos nx upon n to the power p, और जहां पर शर्त लगा दिया p greater than 0। ये रहा सॉल्यूशन। एक सीरीज दी गई है, सीरीज है समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी cos nx अपॉन n टू दी पावर p। इसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी, आप इसकी चर्चा कीजिए। हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। चलो शुरुआत करते हैं। cos nx अगर हम इसको देखें तो cos 1x, cos 2x, cos 3x, 4x, 5x, मतलब इसके जो एंगल हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो C+IS मेथड से इसका सम निकाला जा सकता है। एक काम हुआ। 1 अपॉन n की p अगर हम सीक्वेंस बनाए तो वो सीक्वेंस कैसा होगा? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा और साथ ही साथ कैसा होगा? बाउंडेड होगा। तो हम समेशन an किसको माने? cos nx को, और सीक्वेंस bn किसको माने? 1 अपॉन n की पावर p को। लिखना इसी बात को सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन, टेक समेशन an इज इक्वल टू समेशन cos nx और n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ये रहा, ठीक। अब वो वाला फार्मूला लिख लो जो हम लिखाए थे, यूजिंग अगर याद हो तो वो अल्फा प्लस बीटा में लिखाया गया था, तो cos अल्फा प्लस फिर अगला वाला हम ले रहे हैं cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा, क्योंकि अब ये बढ़ेगा तो किसमें बढ़ेगा? यहां गौर करो, अल्फा प्लस 0 बीटा, अल्फा प्लस 1 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, इस तरीके से चलते हुए अप टू सो ऑन। टोटल कितने टर्म थे? n टर्म थे, तो लास्ट वाला क्या होगा? cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। और अगर याद हो तो इसका सम होता था, दिस इज इक्वल टू कितना? cos ब्रैकेट में अल्फा प्लस जितना एंगल था इसका आधा, n माइनस 1 अपॉन 2, और फिर कितना? बीटा इंटू साइन जितने टर्म थे n और सेकंड बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई किससे? साइन बीटा बाई 2। लिख सकते हैं कि नहीं? नोट करो। अब हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ? इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या आएगा? यूजिंग फार्मूला दिस Sn इज इक्वल टू, Sn होगा अपना cos, चूंकि हम nx में चल रहे हैं तो cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस अप टू सो ऑन। Sn का मतलब है पहले से लेके n टर्म तक, तो 1x 2x 3x, तो लास्ट वाला कौन होगा? प्लस cos nx, ठीक, इज इक्वल टू, बोलो, ये हो जाएगा cos, ठीक, ब्रैकेट के अंदर में कितना जाएगा? x प्लस कितना लिखें? n माइनस 1 बाई 2, n माइनस 1 बाई 2, n माइनस 1 बाई 2 इंटू कितना? बीटा, बीटा या x? सोच के जवाब देना। ये गौर करो, ये 2x है ना, तो 2x का मतलब कितना होगा? x प्लस x, हाँ है ना, और 3x का मतलब x प्लस 2x, तो बीटा की भी जगह पर कौन आ रहा है? x आ रहा है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो ये हो जाएगा x प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू कितना? x इंटू साइन n बीटा यानी nx अपॉन कितना? 2, और डिवाइडेड बाई कितना? साइन बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 का मतलब है x बाई 2। नोट कर लो। दो एक के दो, 2x माइनस x, और इधर से nx, तो n प्लस 1x बाई 2, n प्लस 1x बाई 2। तो इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो गया मेरे पास, दिस इज इक्वल टू cos x n प्लस 1 बाई 2 x इंटू साइन
एन एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू, ये हमारा एस एन है। नोट कर लो तब आगे बढ़ाना। देखो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो बनता उसमें nth टर्म हमने निकाल लिया, nth टर्म ये आया, ठीक। डिरिचलेट का टेस्ट क्या कहता है कि जो आपकी सीरीज है उसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो आपका कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। याद आ रहा है कि नहीं, जिसका पार्शियल सम कैसा हो, बाउंडेड। आओ चेक करें ये बाउंडेड है या नहीं, चेक करते हैं, ठीक। तो ये मेरे को मिलता है, इसके बाउंडेड देखने के लिए मॉड एस एन निकालो। मॉड एस एन इज इक्वल टू, आप सुनो, जब मॉड एस एन निकालोगे तो ऊपर का ऊपर मॉड ले लो, नीचे वाले का नीचे मॉड, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड कॉस एन प्लस वन बाई टू एक्स, ठीक, इंटू मॉड साइन एन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई मॉड साइन एक्स बाई टू। सहमत हो कि नहीं? अच्छा मेरे को पता है इसकी भी टॉप वैल्यू कितनी चढ़ेगी 1, और इसकी भी टॉप वैल्यू कितनी चढ़ेगी 1, तो इसका मतलब दिस क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन मॉड साइन एक्स बाई टू लिखा जा सकता है। यानी दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ एस एन इज लेस देन और इक्वल टू मॉड कोसेक एक्स बाई टू। सहमत हो? अब एक पेज है यहां पर, अगर मेरा ये साइन नॉन जीरो रहा, ये जो नीचे वाली क्वांटिटी अगर ये नॉन जीरो रहा तो ये हमेशा फाइनाइट आएगा और ये बाउंडेड रहेगा। लेकिन अगर ये जीरो हो गया तो ये इनफाइनाइट आएगा। और तब अगर कहा जाए सम क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू इनफाइनाइट, सम क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू इनफाइनाइट, तो आप कुछ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि लेस देन पर तो फाइनाइट है, लेकिन इक्वल टू हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहां पर अब हमको एक रेस्ट्रिक्शन डालनी पड़ेगी, ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम उसी दिन बाउंडेड होगा जिस दिन मेरा x बाई टू कितने का मल्टीपल ना हो। साइन कब जीरो होता है, साइन कितने पर जीरो होता है, एन पाई या 2n पाई? सोच करके जवाब देना, साइन कब जीरो होता है, एन पाई या 2n पाई? पक्की बात, सोच लो। एवरी मल्टीपल ऑफ पाई पर जीरो रहेगा। अरे तुम लोग सोच में काहे पड़े हुए यार, तुम लोग, अरे ऐसे ही इतना काहे के लिए सोचना। पाई बाई टू पाई जीरो आया कि नहीं आया, फिर 1 पाई बाई टू, 2 पाई बाई टू, फिर 3 पाई बाई टू, 4 पाई बाई टू, आया ना? पक्की बात। ये बताओ ये कितना है, 1 पाई बाई टू, ठीक। ये कितना है, 2 पाई बाई टू। ये कितना है, 3 पाई बाई टू पर। ये कितना है, 4 पाई बाई टू पर, ठीक। फिर ऊपर चढ़ेगा, ये कितना हुआ, 5 पाई बाई टू। फिर नीचे आएगा तो ये कितना, 6 पाई बाई टू। फिर इधर जाएगा, यहां पर कितना, 7 पाई बाई टू। फिर ऊपर आएगा, यहां कितना, 8 पाई बाई टू। हाँ या ना? अब देखो कब कब जीरो हो रहा है, आ गए बहुत तेज, बंद कर दो 2 मिनट के लिए, क्या चले बोले? सुनो, ये यहां से उठा, जीरो कब हुआ, पाई पर, नहीं पाई, अब पाई पर, वो तुमको समझाने के लिए ऐसा किए हैं, ये पाई पर हुआ। फिर यहां से चला तो कितने पर हुआ, 2 पाई पर, पाई को भी लिया, 2 पाई लिया, फिर आगे चला तो 3 पाई लिया, तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, n पाई। हाँ या ना? तो जब जब आपका x बाई टू एन पाई होगा तब तब नीचे वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और नीचे वाली क्वांटिटी के जीरो होते ही आप किधर भाग रहे हो, इंफिनिटी की तरफ भाग रहे हो। हाँ या ना? तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा कि नहीं? तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका इस जो सीरीज दी गई है, इस सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड बना रहे, तो इसके लिए जरूरी ये है कि x बाई टू कभी भी n पाई का मल्टीपल ना होने पाए, या पाई का मल्टीपल ना होने पाए। क्लियर हुआ कि नहीं? इसका मतलब है आपका x 2n पाई ना होने पाए, रिस्ट्रिक्टेड है। क्लियर हुआ कि नहीं? लिखें इस बात को, उधर वाला यहीं पर लिखना दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn इज बाउंडेड
बाउंडेड, ठीक, फॉर ऑल एक्स फॉर विच, जिनके लिए, फॉर विच, ये उन सभी एक्स के लिए बाउंडेड होगा, फॉर विच एक्स बाई 2 डज नॉट इक्वल टू कितना, एन पाई। एक मिनट एन मत लिखना, क्योंकि एन यहां पर इस्तेमाल किए हो, कुछ और लिख लो, टी पाई लिख लो, आर पाई लिख लो, क्या लिखें बोलो, आर पाई डज नॉट इक्वल टू आर पाई, यानी दैट इज, अर्थात x डज नॉट इक्वल टू 2 आर पाई, और जहां पर r आपका कौन है, इंटीजर है, बिलोंग टू, ये नोट करो, आ तो रहा ही होगा ना सब। अब इधर का मिटा दें, ठीक। आल्सो, इसके साथ ही साथ, आल्सो टेक सीक्वेंस bn is equal to sequence 1 upon n to the power p, which is, सीक्वेंस के ऊपर क्या शर्त होनी चाहिए थी, याद है, मोनोटोन हो, और इसके साथ ही साथ क्या हो, अच्छा मोनोटोन में भी कोई शर्त थी कि नहीं थी, मोनोटोन में कोई शर्त थी, टर्म पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इस पर कोई शर्त थी, चेक कर लो, सब नहीं करते हो, चेक कर लो, टर्म के ऊपर कोई शर्त थी, बस वहां पर क्या लिखा गया था, नॉन, केवल मोनोटोन, हाँ, कन्वर्जेस टू जीरो, बस इन्हीं दो बातों का ख्याल रखना है, बोलो। अबेल नहीं, डिरिचलेट की बात कर रहे हैं, अबेल में लिखा गया मोनोटोन हो, नॉन डिक्रीजिंग हो, नॉन डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग, नॉन नॉन इंक्रीजिंग, कंफ्यूज पड़े हो, हाँ, नॉन इंक्रीजिंग नॉन नेगेटिविटी रखे, ये अबेल की बात थी, डिरिचलेट में ऐसा नहीं था, डिरिचलेट में बाउंडेड हो, सॉरी मोनोटोनिक हो, और मोनोटोनिक के साथ साथ कन्वर्ट करे किस पर, जीरो पर, बाउंडेड तो होगा ही होगा, जो कन्वर्जेंट सो बाउंडेड, तो आल्सो सीक्वेंस bn इज इक्वल टू 1 अपॉन n की p विच इज monotonic, and converges to जीरो, और कन्वर्ज करता है जीरो पर, सो इसलिए बाई डिरिचलेट टेस्ट, so by Dirichlet test series summation an into bn n vary from 1 to infinity is equal to summation, दोनों का प्रोडक्ट करो, n vary from 1 to infinity, एक तो हो गया cos nx, और दूसरा वाला सीक्वेंस था 1 अपॉन n की पावर p, ठीक, जहां पर शर्त है p ग्रेटर देन जीरो, इज convergent for all x does not equal to कितना था, 2 r पाई, और r के बारे में था r belong to z, ये लो, सीरीज कन्वर्जेंट तब हुई जब x डज नॉट इक्वल टू 2 r पाई रहा तब, तो इसका मतलब x बराबर 2 r पाई हुआ तो क्या बनेगा, ये सोचना पड़ेगा, चले फिर लिखो तब, चलो हो गया, लिखना, एट x इज इक्वल टू 2 r पाई, एट x इज इक्वल टू 2 r पाई, अब सुनो, जब x बराबर 2 r पाई होगा तो सीधे चले जाओ सीरीज के पास, x की जगह पर 2 r पाई लिखो, तो क्या आपका cos 2 n r पाई बना कि नहीं, मतलब cos 2 m पाई मान लो, सुनो, तो cos nx इज इक्वल टू cos 2 n r पाई, हाँ या ना, या इसी को आप लिख सकते हो, इतने को m मान लो, तो ये हो गया cos 2 m पाई, और cos 2 m पाई की वैल्यू कितनी, 1, तो दिस इज इक्वल टू कितना, ये 1 हो गया, हाँ या ना, तो अपनी सीरीज क्या बनी, देन समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी cos कितना था, nx अपॉन n टू दी पावर p, जहां पर p ग्रेटर देन जीरो, इज इक्वल टू समेशन
n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये 1 हो गया तो ये हो गया 1 अपॉन n टू दी पावर कितना p, और इसकी सीजीटी डीजीटी अपने को पता है, ठीक, विच इज कन्वर्जेंट व्हेन, जब कभी व्हेन p ग्रेटर देन 1, और डीजीटी डाइवर्जेंट होगा व्हेन p लेस देन और इक्वल टू 1। हो गया टेस्ट, क्लियर हुआ? अब नोट कर लो पूरा। सोचो हम लोग पढ़ रहे होते ना, सोचने की बात है, ये 2 बजे आते, फिर ये केवल 2 घंटा पढ़ते, 1 बजे आते ये, तो हम लोग कुछ आगे निकल चुके थे, फिर हम लोग इनको बताते भी ना कि हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं। अब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर अगर हम लोग पढ़ रहे होते तो कौन सा, ये तो करबे करते, ये तो ब्रह्मास्त्र, इसका कौन सा, अर्पित ईमानदार आदमी है, कोई क्या करे। ये देखो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है, show that the series summation n vary from 1 to infinity sin nx upon n to the power p, जहां पर p greater than 0 है, converges for all real x, लग जाएगा, मॉड साइन एन एक्स, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड होगा कि नहीं होगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड होगा। अच्छा ये बताओ, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डिरिचलेट वाले से लगाएं या एबेल लगाएं, क्या लगाएं, सोच के बताओ, पहले तो यही बताओ, एबेल लगाएं या डिरिचलेट? एबेल में क्या क्या चाहिए, एबेल में क्या क्या चाहिए, पहले एक सीरीज हो जो कि क्या रहे, कन्वर्जेंट रहे। क्या साइन एनएक्स से बनी हुई सीरीज को आप कन्वर्जेंट कह सकते हो? साइन एनएक्स से बनी हुई सीरीज को क्या आप कन्वर्जेंट कह सकते हो? नहीं। तो बारी आपकी किस पर गई, डिरिचलेट पर, क्योंकि इसने एबेल का एक क्राइटेरिया तो पूरा नहीं किया। अब जाओ एबेल वाले पर जाओ, एबेल वाले पर आपका जो सीरीज बने उस सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होना चाहिए, बाउंडेड। क्या ये इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड होगा? अभी किसका जोड़ निकाला था, कॉस का, अब उसी जगह पर किसका निकाल देंगे, साइन का। तो इधर से जब साइन का निकालेंगे, मॉड एस एन इज इक्वल टू, जोड़ते जोड़ते इधर भी मॉड बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे? चलो लिखो, साइन का जोड़ याद है, साइन का जोड़ याद है, अप्लाई करो ना, अप्लाई करके बताओ, कन्वर्जेंट होना चाहिए हर रियल एक्स के लिए ना। वीडियो रोक लो, उसके बाद फिर बताओ कौन सा। लगाने में ना बस खाली 2 बात का ख्याल रखना है, एक जो अभी कॉस वाला जोड़ किए थे, कॉस वाला जोड़ बोलो क्या लिखे थे, कॉस क्या लिखते, एन एल अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस सो ऑन प्लस कॉस, एन टर्म तक गए थे, अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा, ये था। इसका जोड़ कितना आया था अपना, कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 बीटा इंटू साइन एन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, ये कॉस का जोड़ था। जब यही साइन का जोड़ होगा तो यही बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू सो ऑन प्लस साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा। कुछ नहीं करना, इसी कॉस को साइन लिख दो, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम टू सेम कर दो, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 बीटा और फिर साइन एन
बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई, इतना ही काम करना है। अब इससे जो पहला वाला पार्ट है वो तो पूरी कंडीशन से पिछले वाले न्यूमेरिकल की तरफ से आ जाएगा, लेकिन जो दूसरा पार्ट है जहां पर ये वाला टुकड़ा कितना हो था, जहां पर हम एंगल कितना मान लिए थे, एंगल कितना मान लिए थे, x बाई 2 इज इक्वल टू कितना n पाई, यानी x इज इक्वल टू 2n पाई। जिस दिन वो x इज इक्वल टू 2n पाई होगा, चूंकि ये cos की सीरीज थी तो इसकी वैल्यू 1 हो गई थी, अब ये sin की सीरीज है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। तो जो समेशन 1 अपॉन n की p में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बताने में दो केस किए थे वो नहीं लगेगा, बल्कि पूरी सीरीज 0 प्लस 0 प्लस 0 चल जाएगी, तो हमेशा क्या रहेगी, कन्वर्जेंट। तो इसीलिए हर वैल्यू के लिए सीरीज हमेशा क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब लग जाएगा रोहित, ठीक, चलें आगे। अगली प्रॉब्लम देखना, प्रॉब्लम है show that the series show that the series show that the series summation n vary from 1 to infinity minus 1 to the power n sin nx upon n to the power p, ठीक, जहां पर p ग्रेटर देन 0 converges for all real x, for all real x, हर एक रियल x के लिए ये कन्वर्जेंट होगा, ये दिखाना है। थोड़ा सा बदलाव है, -1 टू दी पावर n, और ये थोड़ा सा बदलाव ना अभी हम बैलेंस कर दे रहे हैं 2 मिनट में, ठीक। सोचो अगर हम इस सीरीज को लिखें, जो हम एक सीरीज बनाते हैं, सॉल्यूशन देखना, अगर हम इसको लिखें, तुम लोग ना लिखना, बस केवल देखते रहो, तो लिखा गया है समेशन -1 टू दी पावर n साइन n x, n बराबर 1 के लिए अगर हम ओपन करें तो कितना आएगा, माइनस साइन x पहला आएगा, 2 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस साइन कितना हो जाएगा 2x, फिर कितना माइनस साइन 3x, फिर से प्लस साइन 4x, तो फिर माइनस, तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चल रहा है, पहला टर्म नेगेटिव चाहिए, दूसरा पॉजिटिव चाहिए। तुम एक चीज गौर करो, अगर हम ये करते हैं पाई प्लस थीटा, साइन हम यहां पर लिख देते हैं साइन पाई प्लस, यहां पर कुछ रख दो पाई प्लस एक्स कर दो, तो क्या आपको माइनस साइन एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माइनस साइन एक्स मिलेगा। और अगर यही आप 2 पाई प्लस थीटा कर देते हो तो क्या आपको प्लस साइन 2x मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर यही फिर से 3 पाई होगा तो फिर नेगेटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब साफ सुथरी बात है, ये जो इतना लिखा है ना, आप इसी को खाली लिख दो समेशन साइन n पाई प्लस n x, अपने आप वही सीरीज बन गई कि नहीं बन गई, मेरा काम डन हो चुका है। क्लियर हुआ कि नहीं। तो बस इतने का बदलाव इतने में कर दो, आप पुरानी वाली कैटेगरी में पहुंच गए हो, यहां से ये सॉल्व होना चालू हो जाएगा। समझ में आई बातें। चलिए लिखा जाए, चलो शुरुआत करते हैं। लिखना किससे, हाँ कहां से कन्वर्जेंट हो चुकी है, हाँ 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 हाँ, कन्वर्जेंट होगी तो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट होगा, तो वो बाउंडेड भी होगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें सही है। ठीक, जैसे तुम्हारा कहना ये है कि हम इस सीरीज को ले लें, टेक अल्टरनेटिव टेस्ट में चले जाएं, टेक समेशन ए एन इज इक्वल टू समेशन -1 टू द पावर n -1 टू द पावर n साइन कितना nx, यहां चले जाएं। ठीक, देन
समेशन मॉड ए एन इज इक्वल टू समेशन साइन एन एक्स। यहां चले आए, या नीचे का एन की पी भी ले ले साथों साथ। अगर हम एन की पी लें तो समेशन ए एन इज इक्वल टू दिस अपॉन एन टू दी पावर पी, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ दिस इज इक्वल अपॉन एन टू दी पावर पी। ऐसा। अब पुराने वाले से हमको पता है ये कैसा है, कन्वर्जेंट है पुराने वाले, लेकिन ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है तो ऊपर दी गई सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक, बाई प्रीवियस न्यूमेरिकल यहां लिख देते हैं, बाई प्रीवियस किस पे, यहां वाले पे, हाँ लगाना पड़ेगा। अब अलग हो गया, अब अलग हो गया, अब अलग हुआ। पुराने वाले में साइन एन एक्स अपॉन एन टू दी पावर पी के लिए कन्वर्जेंसी दिखाए थे, हाँ, तो मॉड साइन एन एक्स के लिए क्या होगा, मॉड साइन एन एक्स अपॉन पी के लिए कितना होगा, क्योंकि बगैर मॉड के कन्वर्जेंसी है, मॉड के साथ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी है। कन्वर्जेंसी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी की गारंटी नहीं है। अब किसके, किसने कहा कन्वर्जेंस है तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हो, ये कोई जरूरी थोड़े है, वो तो पिछले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ हाँ, काहे काहे जीरो की तरफ जाएगा, अपने सोच करके देख लो। नीचे वाला तो एन की पावर पी है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसका तो बवाल ही नहीं है कोई भी। अब पुराना वाला नहीं लगा इस पे। ठीक, ये अगर इसका कोई डोमेन बांध दिया होता, इसका कोई डोमेन बांध दिया होता जिसके बीच में साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इस मॉड की जरूरत ही नहीं थी। समझ पा रहे हो, जैसे साइन कब तक पॉजिटिव रहता है, जीरो से लेकर के कहां तक पॉजिटिव रहेगा, पाई तक के बीच में। तो अगर ये जीरो से पाई तक बांध दिए होते तो मेरे को मॉड ना लगाना पड़ता, तो इसकी कन्वर्जेंसी जो पिछली वाली थी ना, वो जीरो से पाई तक के बीच में एब्सोल्यूट दे देता, और एब्सोल्यूट दे देता तो ये कन्वर्जेंट हो जाता। मेरा काम ही यही पढ़ना था। क्लियर हुआ, मेरे को जाने का वही एक रास्ता है, कौन सा, एन पाई प्लस एन एक्स वाले में, वहां से आप जाओ, वहां से ही आप इसको निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ, लिखें अब उसको, लिखना सॉल्यूशन में लिखना, सॉल्यूशन गिवन सीरीज बी, गिवन सीरीज, गिवन सीरीज बी समेशन n vary from 1 to infinity minus 1 to the power n sin nx upon n to the power p, और हम इसको लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज समेशन n vary from 1 to infinity sin, क्या लिखे थे हम लोग, nx नहीं n पाई प्लस nx और डिवाइडेड बाई n टू दी पावर कितना, p, n टू दी पावर p। और सुधार के लिखे तो ज्यादा से ज्यादा n को कॉमन कर सकते हैं, तो यानी समेशन साइन n पाई प्लस x डिवाइडेड बाई n टू दी पावर p। ठीक, और n वेरी फ्रॉम 1 से लेकर के कहां तक, इंफिनिटी तक। ये रहा। अब ये पुराने वाले स्ट्रक्चर को ले लिया है, यहां पर था। टेक, पुराने वाली कंडीशन में जा रहे हैं, टेक समेशन ए एन इज इक्वल टू समेशन साइन एन पाई प्लस एक्स। ठीक, एन वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, एन वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। चलो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालते हैं। ठीक, और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इसका बाउंडेड है कि नहीं है, तो उसमें हम एस एन निकाल रहे हैं। बोलो, एस एन इज इक्वल टू, पहला क्या होगा, साइन पाई प्लस एक्स प्लस साइन 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, इस तरीके से चलते चलते प्लस साइन कितना, n माइनस 1 पाई प्लस एक्स। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, हाँ क्या हुआ, गड़बड़ हुआ, 1 पाई 2 पाई 3 पाई
अच्छा n होना चाहिए था ना, हम n-1 किए हैं। साइन n पाई प्लस x, ये रहा, ठीक, नोट करो। हाँ, इसके बाद वाले कौन से सवाल हैं? अरे यार, सवाल तो हैं इस पे पूरे। इसको सीरीज से कंपेयर कराते हैं। एक चीज गौर करो, हम इसी के जस्ट नीचे लिख रहे हैं जिससे कंपेयर हो सके। क्या ये साइन अल्फा लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? और ये लिखा गया है साइन 2 पाई प्लस एक्स, तो हम जानते हैं इसको हम लिख दें साइन अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा। ये अगर अल्फा है तो ये 2 अल्फा है, हाँ या ना? तो क्या अब ये साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया कि नहीं हो गया? और अपने को पता है अल्फा बराबर बीटा, हाँ या ना? और बगल वाले को इस तरीके से चलें तो प्लस साइन अल्फा का मतलब, अब हम यहां पर बिल्कुल इससे अलग लिखें, अल्फा का मतलब पाई प्लस एक्स, हाँ या ना? और प्लस यहां पर लिख रहे हैं n-1 पाई प्लस एक्स। बोलो सही लिखा या गलत लिखा? तो क्या ये साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा लास्ट वाला स्टेप लिख दिया कि नहीं लिख दिया? क्लियर है सबको? अब जब इसका जोड़ निकालेंगे तो सोचो इसका जोड़ क्या आएगा। दिस इंप्लाइज दैट Sn इज इक्वल टू, साइन वाली सीरीज का जोड़ अपने लोगों ने पढ़ा है, कितना होता था? साइन, बोलो अल्फा, अल्फा का मतलब कितना? पाई प्लस एक्स, साइन अल्फा प्लस n-1 अपॉन 2 बीटा, बीटा का मतलब कितना? पाई प्लस एक्स इंटू यहां पर कितना? साइन n बीटा, बीटा का मतलब पाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड बाई साइन बीटा, बीटा का मतलब पाई प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई। सहमत हो? नोट करो। अब हम इसको बाउंडेड दिखा लेंगे यहां से। हो प्रभु, ऊपर वाला तो साइन साइन है, टॉप वैल्यू 1 तक जाएगा तो फिर हम मॉड लगा करके लेस देन आर इक्वल टू चल दे, एक लाइन चल दे। दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ Sn इज लेस देन आर इक्वल टू, अब सुनो, दोबारा नहीं लिख रहे हैं, इतना समझदार हो। इसका मॉड कितना? मैक्सिमम 1 तक। इसका मॉड भी कितना? मैक्सिमम 1 तक। तो दिस क्वांटिटी लेस देन आर इक्वल टू 1 अपॉन मॉड, ये लिख दे रहे हैं साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, लिख दे रहे हैं पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 मॉड। और अपने को पता है दिस इज इक्वल टू, सुनो, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन मॉड कॉस एक्स बाई 2, और एक्चुअल में ये है मॉड सेक एक्स बाई 2। सहमत हो? हाँ, काहे हटा सकते हो? सेक हमेशा पॉजिटिव होगा, कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है, -1 से +1 दौड़ता है महाराज। आप समझे? हाँ। किसने कहा? किसने कहा? इवन ऑड फंक्शन बोलो। हाँ, तब पॉजिटिव फंक्शन ऐसे बोल दोगे तुम? हम समझ गए उसका भावनाएं, हम तुरंत पकड़ ले गए। इवन ऑड फंक्शन बोल सकते हो, लेकिन तुम पॉजिटिव बोल रहे हो। ये लेस देन आर इक्वल टू मॉड सेक एक्स बाई 2। अब फिर दिक्कत देखना, जिस दिन ये जीरो होगा ना उस दिन बवाल मचेगा, हाँ या ना? जिस दिन ये जीरो होगा उस दिन गड़बड़ाएगा। और ये जीरो होता है अगर याद हो तो 2n+1 पाई बाई 2 बाहर, याद आया? रोहित सोच में पड़ गए। सुनो, एकदम बौराहा मेथड अपनाओ, कोई बवाल नहीं। कॉस यहां से शुरू होता है ना, ये कौन होता है? ये जीरो होता है, हाँ है ना? कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कॉस 0 1, अब पाई बाई 2 पर 0, तो ये कौन हुआ? पाई बाई 2 हुआ। ये हो गया पाई बाई 2। अब गौर करो, अगर ये पाई बाई 2 है तो ये 1 पाई बाई 2 है। सहमत हो कि नहीं? अगली बार ये जीरो कब होगा? ये यहां से आएगा और यहां टकरा के फिर जीरो हो जाएगा। ये कौन है बताओगे? कितना? 3 पाई बाई 2। अब गौर करो, 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ऑड ऑड चल रहा है कि नहीं? अगली बार ये उठ करके पार करेगा, फिर होगा, ये कौन होता है? 5 पाई बाई 2। सोचो, ऑड 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 में जा रहा है, तो इसका मतलब 2n+1 पाई बाई, वहां पर ये जीरो होगा। और जिस दिन ये जीरो होगा
उस दिन ये सोचो, ये अप्रोचेस टू जीरो तो होल क्वांटिटी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, नेचर फिर डाउटफुल के केस में आया। तो अगर इनको बाउंडेड रहना है तो x/2 डज नॉट इक्वल टू कितना, 2r+1 π/2 होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं? इसी बात को लिखने चल रहे हैं। लिखना सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn, लिखो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn is bounded for all x, लेकिन शर्त है for which, जिनके लिए, for which, इसी x पर शर्त लगाओ, पहले x/2 पर करो, for which x/2 does not equal to 0, ये बताते चलना, does not equal to, that is, अर्थात for which, जिनके लिए, for which x/2 does not equal to कितना, 2r+1 और बाहर रहा π/2, that is for which x does not equal to कितना, बोलो, 2 को इधर लेकर के और 2 से 2 कट गया, 2r+1 पाई, ये रहा, ये ना होना चाहिए, बस खाली बाउंडेड बना रहेगा। क्लियर हुआ? और अब देखना, आल्सो टेक सीक्वेंस bn, ठीक, टेक सीक्वेंस bn इज इक्वल टू सीक्वेंस 1/n टू द पावर p, ठीक, विच इज कैसा होगा, मोनोटॉनिक एंड कन्वर्जेस टू 0, ठीक। सो इसलिए बाई डिरिचलेट टेस्ट, अप्लाई करो, समेशन an माने थे ना उसको, an इंटू bn इज इक्वल टू समेशन -1 टू द पावर n साइन, मेन सीरीज लिख रहे हैं, nx/n टू द पावर p इज कन्वर्जेंट CGT, किसके लिए, बोलो, फॉर ऑल x डज नॉट इक्वल टू 2r+1 पाई, ठीक, इनके लिए। अब वो वाली बात, जिस एंगल पर छोड़े उस एंगल की भी बात कर लो, when x इज इक्वल टू 2r+1 पाई, अगर ये हुआ, एक चीज गौर करो, पाई का कोई भी मल्टीपल है उस पर साइन की वैल्यू कितनी चढ़ेगी, 0, तो मेरी पूरी सीरीज ही क्या हो जाएगी, 0। तो इंप्लाइज दैट समेशन n वेरी फ्रॉम 1 to infinity -1 to the power n sin n, और n x की वैल्यू रख दो, sin n इंटू 2r+1 पाई x की वैल्यू डिवाइडेड बाई n टू द पावर p इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट CGT फॉर ऑल x की हर वैल्यू के लिए वो क्या बना रहेगा, कन्वर्जेंट, कोई बवाल ही नहीं है। जिन पर दिक्कत थी टेस्ट में उनको अलग से ला करके कर दिया, नोट कर लो, पाई x इज नॉट एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, x पाई का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, बस इतने के लिए हूं, वो कन्वर्जेंट बना रहेगा। अब ये दिखाओ, बस ये जाने रखना, आपकी बार कॉस वाला सम लेगा तो नीचे वाले हिस्से पर फिर दिक्कत आएगी, ठीक, करो। प्रॉब्लम में लिखना, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, डिस्कस द कन्वर्जेंस of the series, discuss the convergence of the series summation n vary from 1 to infinity 1/n into 1 plus 1/2 plus 1/3 plus so on plus 1/n sin n theta plus अल्फा।
साइन एन थीटा प्लस अल्फा। साइन वाले से सीरीज मानो और इधर वाले से सीक्वेंस मानो। आई बात समझ में? चलो शुरुआत करो फटाफट। सॉल्यूशन आप रुकेंगे नहीं, अब इसको लगाओ, तुमको नहीं देने वाले। सॉल्यूशन लिखना, टेक समेशन ए एन इज इक्वल टू समेशन, ये उठा लो, साइन कितना है एन थीटा प्लस कितना अल्फा, ठीक, एंड सीक्वेंस बी एन इज इक्वल टू सीक्वेंस, ये पूरा उठाओ, 1+1/2 +1/3 प्लस सो ऑन प्लस 1/n डिवाइडेड बाई n। थोड़ी अकल अगर तेजी से चल रही होगी, कॉची फर्स्ट लिमिट थ्योरम याद आ रही है, सीक्वेंस 1/n कन्वर्जेस टू 0, देन 1+1 वो सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू l, तो इसका मतलब है a1 + a2 + a3 + an डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म n आल्सो कन्वर्जेस टू, याद आया? तो ये फर्स्ट लिमिट थ्योरम से कन्वर्जेंट है एट 0 पर, और यही तो चाहिए, एक मोनोटोन सीक्वेंस जो कन्वर्ट करे किस पर, 0 पर। अब इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड करना है, और अपने को पता है ये भी होता ही होता है, बस शुरुआत करके सॉल्व करके निकाल दो। चलो भैया सॉल्व करो। देन Sn इज इक्वल टू, चलो भैया इनको थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लिखो। Sn कैसे लिखोगे? Sn लिखोगे साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन ब्रैकेट में थीटा प्लस अल्फा, तो प्लस अगला वाला क्या लिखोगे, साइन 2 थीटा प्लस अल्फा, 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस अप टू सो ऑन, प्लस लास्ट वाला टर्म क्या लिखोगे, साइन एन थीटा प्लस कितना अल्फा, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू, और मेरे ख्याल से तुम बीटा पहचान पा रहे होगे, बीटा कौन है, साइन अल्फा प्लस बीटा, पहले साइन अल्फा होता था, फिर साइन अल्फा प्लस बीटा, फिर साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, इस तरह चलते चलते तो जब मल्टीपल में चढ़ रहा होता तो वही बीटा होता था, तो हमारे लिए बीटा बराबर कितना हो गया, थीटा, लिख सकते हैं, लिखना। सम कितना होगा, सम होगा साइन, अच्छा अल्फा कौन होगा, नहीं फिर गड़बड़ाए, पहला टर्म साइन अल्फा होता था, भूल गए, अच्छा अब हम कंपैरिजन कर दें, हाँ तुम लोग ऐसे ही बहुझक्की आ जाओगे, साइन कितना होता था, अल्फा होता था, तो हम पूरा अल्फा लिख रहे हैं, लो साइन अल्फा, तो अल्फा कौन हुआ, ये पूरा होगा, क्लियर हुआ? अब गौर करना, प्लस साइन अल्फा प्लस क्या होता था, बीटा, अगर तुम्हारा अल्फा कौन है, अल्फा प्लस थीटा है, तो ऊपर वाला तुम्हारा ब्रेक होगा किसमें, अल्फा प्लस थीटा प्लस थीटा, तो गौर करना ये अल्फा हो गया, और ये तुम्हारा कौन है, बीटा। हाँ नहीं, बीटा ही थीटा है और थीटा ही बीटा है, आप समझे, बस अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अब जोड़े, तो दिस इंप्लाइज दैट Sn गंगाधरी शक्तिमान है, Sn इज इक्वल टू, बोलो साइन अल्फा, अल्फा का मतलब थीटा प्लस अल्फा, प्लस ये एक साथ कर देना भैया, कंफ्यूजन ना रहे, ऐसे लिख देते हैं, थीटा प्लस अल्फा प्लस n-1/2, यहां कौन होता था, यहां कौन होता था, बीटा, और बीटा है कितना, थीटा, हाँ या ना, तो कितना लिख दें, थीटा इंटू साइन एन और बीटा यानी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 यानी थीटा बाई, कोई तकलीफ, नोट करो, यही पहचानना है कौन है थीटा कौन है बीटा, वो कविता नहीं है, कौन सा अलंकार बताओ, भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, भ्रम होता है, भ्रांतिमान, मॉड लगाओ, बिना मॉड लगाए तो अपना काम होगा नहीं, लगाए मॉड, लिखना मॉड, दिस इंप्लाइज दैट मॉड Sn इज इक्वल टू, ऊपर वाले का ये बताओ, सब साइन है तो टॉप वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इसकी भी टॉप वैल्यू कितनी होगी 1, तो जाहिर सी बात है ये कितना हम कहें कि मॉड ऑफ Sn हम सीधे लिख दें, मॉड ऑफ Sn लेस देन आर इक्वल टू 1 अपॉन मॉड साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, एंड दिस इज इक्वल टू मॉड कोसेक थीटा बाई 2, हाँ या ना,
हमेशा बाउंडेड होगा, बस उन्हीं बात को छोड़ करके जहां पर साइन थीटा बाई 2 जीरो हो जाएगा। क्या हम लौट आए पिछले वाली बात पे, जैसे हम पहले करते आए हैं? लिख देना इसी बात को। दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn is bounded, Sn is bounded for every theta except, छोड़ करके, except when, जब कभी थीटा बाई 2 ठीक इज इक्वल टू 0, दैट इज अर्थात ऐसे लिख दे, एक्सेप्ट व्हेन थीटा इज इक्वल टू, ये बताओ कितने पर जीरो हो रहा था? 2n पाई, जहां n नहीं, r कर दो 2r पाई, जहां पर r बिलोंग करता है, ये रहा, वो हमेशा बाउंडेड रहेगा जब जब थीटा कितना रहेगा? 2r पाई रहेगा। नोट कर लो। जा रहा है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग किस नेचर में जाएगा? मेरे को क्या चाहिए? मोनोटोन चाहिए कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग चाहिए? मोनोटोन चाहिए। और कन्वर्जेंट चाहिए किस पर? जीरो पर। मेरे को ये पता है सीक्वेंस 1/n कन्वर्जेस टू द जीरो। तो बाय द कॉची फर्स्ट लिमिट थ्योरम 1 + 1/2 + 1/3 + 1 + 1/n अपॉन n आल्सो कन्वर्जेस टू जीरो। ये तो ठीक है, हो जाएगा, लेकिन मोनोटोन नेचर कैसे पता चलेगा? मोनोटोन तो ये होता है आइदर bn ग्रेटर देन bn + 1 हो, bn ग्रेटर देन bn + 1 हो। सोचो इधर bn है, इधर bn + 1 है, तो ये कौन हुआ? डिक्रीजिंग। और अगर इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा? bn लेस देन bn + 1। ये पता करना पड़ेगा, तो आपको bn में से bn + 1 को घटाना पड़ेगा। अब तो घटाना ही पड़ेगा। किस पे? एक तो याद करो जिसमें पहले दो टर्म पे नेगेटिव आ गया था, नेचर ही नहीं होता, उसके बाद डिक्रीज किया था। तो ऐसा भी हो सकता है आपने जो सीक्वेंस पकड़ा, जनरलाइजेशन क्यों किया जाता है, आपने जो सीक्वेंस पकड़ा हो सकता है उसके 10 टर्म तक आपको ना मिले तो आपको 10 टर्म डिलीट करने पड़ जाते हैं। याद आया? तो यहां तुमको जनरलाइजेशन करना पड़ेगा। चलो, हाँ, तुम क्या सोचे थे? सस्ता सवाल है, मिटाएं इसको। चलो भैया, सबसे पहले bl लिखो। नाउ bn माइनस bn प्लस 1 इज इक्वल टू, चलो bn कितना है? bn बोलो 1/n ब्रैकेट के अंदर में 1 + 1/2 + 1/3 प्लस सो ऑन प्लस 1/n, ये हो गया। माइनस bn + 1 बोलो 1/n + 1, और ब्रैकेट के अंदर का हाल क्या लिखोगे? बोल भैया, 1 + 1/2 + 1/3 प्लस सो ऑन प्लस 1/n प्लस 1/n प्लस, लिख सकते हैं कि नहीं? दिस इज इक्वल टू, सुनो एक चालाकी दिखाओ। नहीं, सुनो चालाकी, सुनो चालाकी। ये इतना पूरा एक साथ है, तुम एक काम करो ना, इतने पूरे को एक साथ करो, तो 1/n इंटू दिस और 1/n + 1 इंटू दिस, ये और ये सेम है, क्या कॉमन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ये बन जाएगा 1 + 1/2 + 1/3 प्लस सो ऑन प्लस 1/n, ये कॉमन आया। ब्रैकेट के अंदर में 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ये बना कि नहीं बना? और ये माइनस इसके साथ आएगा तो -1/n + 1 का होल स्क्वायर। सहमत हो कि नहीं? क्या 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 मतलब क्या? इधर सुनो, इधर वापस ये टुकड़ा दिख रहा है, पूरे को कैपिटल एक्स मानो, पूरे को कैपिटल एक्स मानो, इस पूरे को कैपिटल एक्स मानो, तो क्या कैपिटल एक्स प्लस 1/n + 1 लिखा है कि नहीं? मल्टीप्लाई करो 1/n + 1 इंटू कैपिटल एक्स, 1/n इंटू कैपिटल एक्स कॉमन, 1/n माइनस 1/n + 1, समझे? और इस माइनस को अंदर भेजो तो ये 1/n + 1 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? अब थमो जरा, 2 मिनट थमो, इधर 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 सुनो, ये बड़ा कि ये बड़ा? ये बड़ा, तो ये वाला टुकड़ा कैसा रहा? पॉजिटिव रहा। जरा इनको देखो, ये 1 + समथिंग है कि नहीं है? 1 + समथिंग यानी एक से बड़ी क्वांटिटी में आपने किसका मल्टीप्लाई किया है? पॉजिटिव का। ये पूरी क्वांटिटी एक से बड़ी रहती है कि नहीं रहती है? या इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो, ये पूरी क्वांटिटी एक से बड़ी है कि नहीं है? तो अपने लोग क्या लिख सकते हैं? दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही है गलत? रीजन अपने लोग दे देते हैं, सिंस, क्योंकि 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन n इज कन्फर्मली ग्रेटर देन 1। भैया मेरे, अब एक क्वांटिटी ये लिखी, एक क्वांटिटी, मैंने इस क्वांटिटी के आगे एक ऐसा नंबर यहां पर रख दिया है जो एक से बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं हो गया। कई लोग कंफ्यूज हो गए। भाई हम इसको डील नहीं कर सकते, तो पॉजिटिव नेगेटिव बताने के लिए मेरे को इनको सिकोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना? और जब इनको सिकोड़ना पड़ेगा तो मेरे पास यही रास्ता है, पहले इनको खत्म करो। ये खत्म कैसे होगा? ये खत्म होगा ये सोचो कि ये वैल्यू किससे बड़ी रही होगी। तो पता है ये क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये तो पता ही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसको हटा करके यहां पर 1 रख दे तो अब चीजें छोटी हो चुकी हैं, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगा दिया। रोहित कंफ्यूज है इस बात पे, हाँ या ना? कंफ्यूज हो ना? अच्छा सुनो, एक बात कह रहे हैं वो बताना रोज। मैंने इधर लिखा 1 अपॉन n, इधर भी लिखा 1 अपॉन n, क्या मैंने बराबर बराबर लिखा? फिर मैंने इसमें से घटाया 1 अपॉन n प्लस 1, इसमें से घटाया 1 अपॉन n प्लस 1, क्या अभी भी मैंने बराबर बराबर लिखा? ये और ये और ये, फिलहाल ये दोनों आपस में कैसे बराबर? इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, उधर भी 1 से ही मल्टीप्लाई है, अभी भी बराबर है कि नहीं है? अब मैंने इधर मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब कितने से? 1.5, हाँ या ना? 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीजें बड़ी होंगी कि घटेंगी? इत्मीनान से सोचो, ये 1.5 है, डेढ़ का मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा से मल्टीप्लाई करने पर ये क्वांटिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। और अगर एक से कम मल्टीप्लाई करेंगे तो? एक से कम मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ेगी या घटेगी? एक से कम मल्टीप्लाई करेंगे, बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। एक से कम कौन होता है? 1/2। 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब आधा कर दो, 2 से भाग लगाओ। 1/3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब थर्ड, इसका तिहावा हिस्सा ले रहे हैं, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अभी मैंने एक से बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, बढ़ेगा। अब गौर करना, उधर नहीं किया, इधर किया, उधर नहीं किया, ये ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? इनइक्वालिटी ये हो गई। अब हम आगे जोड़ दे रहे हैं 1/3, उधर कुछ नहीं दे रहे, अभी भी ये बड़ा है कि नहीं? चलते चलते सो ऑन प्लस 1/n कर दिया, इतने का मल्टीप्लाई कर दिया, अभी भी ये ज्यादा है वो कम है। अभी समझ में आई बातें? तो तय बात है, ये दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस। सहमत हो? अब तो सहमत हो? अब बताओ ये क्वांटिटी पॉजिटिव या नेगेटिव? अब तो इसको सॉल्व कर सकते हो। अब बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव? पक्की बात है? पक्की बात? तो तय बात है, यहीं पर ऐसे लिख देना, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n। आगे नहीं सॉल्व करेंगे, बस लिख दिया, काम खत्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट बी एन माइनस बी एन प्लस 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, implies that bn is greater than bn plus 1 for all n, and this implies that sequence bn is monotonically decreasing। ये सीक्वेंस अपना कैसा हो गया? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। नाउ sequence 1/n converges to 0, so by Cauchy first limit theorem, cos first limit थ्योरम, इसलिए Cauchy की फर्स्ट लिमिट थ्योरम से 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस सो ऑन प्लस 1/n डिवाइडेड बाई n, ये वाला सीक्वेंस आल्सो कन्वर्जेस टू 0। यही तो सीक्वेंस bn था। अब बाई डिरिचलेट टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, लेकिन शर्त वही है जो आपका ऑड मल्टीपल आया हुआ था। ठीक, ऑड था, कितना था भूल गया, क्या था एंगल वाला, कितना? 2r पाई, वो छोड़ करके बाकी जगह पर बाउंडेड बना रहेगा। नोट कर लो, इतना तो बताएं। उनका भी आ गया। सुनो, ये इतना हुआ। अब एक रेस्ट्रिक्शंस के साथ है एंगल वाली, तो एंगल की रेस्ट्रिक्शंस जिस पर वो 0 हो रहा है ना, वो भी करके देखना पड़ेगा, जैसे हम लोग लास्ट टाइम में किए हुए थे, पूरे डिस्कशन में आ रहा है। इसको मिटा दे।
लिखना। सो बाई डिरिचलेट टेस्ट, सो बाई डिरिचलेट टेस्ट लिखना। सो बाई डिरिचलेट, सो बाई डिरिचलेट टेस्ट, ठीक, समेशन ए एन इंटू बी एन जो सीरीज बनाए थे, समेशन क्या था ये लिखी तो है, 1/n 1+1/2 प्लस सो ऑन प्लस 1/n इंटू साइन कितना था n थीटा प्लस अल्फा इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट इफ, यदि, यदि थीटा डज नॉट इक्वल टू कितना आया था 2r पाई, डज नॉट इक्वल टू 2r पाई, जहां पर r बिलोंग करता था इंटीजर के सेट z से। तो चलो थीटा बराबर 2r पाई रख करके देख लें। व्हेन थीटा बिकम्स 2r पाई, जहां पर r हमारा कौन है z में बिलोंग करता है, देन समेशन 1/n ब्रैकेट में 1+1/2 प्लस सो ऑन प्लस 1/n साइन कितना 2nr पाई, थीटा की जगह पर 2r पाई रख दिया तो 2r पाई और ये n प्लस अल्फा। ये बताओ 2 पाई घूम रहा है पूरा पूरा तो बार बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा कि नहीं, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा, तो दिस इज इक्वल टू, इसी के आगे तुम लोग लिखना दिस इज इक्वल टू समेशन 1/n फिर कितना 1+1/2 प्लस सो ऑन प्लस 1/n इंटू कितना साइन अल्फा। हम अच्छा हो गए, तुरंत हो गए, उसमें कौन सा। अरे फिर दो किस्सा आया, हाँ भाई अभी आपने यहां पर क्या किया, थीटा, अब आप अल्फा पर डिपेंड हो गए, अभी तक आप थीटा पर डिपेंड थे, अब आप किस पर डिपेंड हो गए अल्फा पर, ठीक। अगर अल्फा पाई हुआ या पाई का मल्टीपल हुआ 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई तो अभी हम जानते हैं पूरी सीरीज क्या हो जाएगी जीरो, तो वहां पर ये कन्वर्जेंट रहेगा। और अगर अल्फा पाई का मल्टीपल ना हुआ तो अलग से डील करना पड़ेगा, दोनों बातें फिर देखनी पड़ेंगी। इफ अल्फा इज द मल्टीपल ऑफ पाई और अल्फा इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ पाई, चलें डील करें। फिर स्टार बनाना, अब स्टार डबल स्टार के अंदर में स्टार वन अल्फा इज इक्वल टू एन पाई या मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि एन हम इस्तेमाल कर चुके हैं, मल्टीपल मल्टीपल ऑफ पाई लिखना। देन समेशन 1/n 1+1/2 प्लस सो ऑन प्लस 1/n, दिस इंप्लाइज दैट साइन अल्फा बराबर 0 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट ऑलवेज ऑलवेज CGT ये क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला बोलना सेकंड, इफ अल्फा डज नॉट इक्वल टू मल्टीपल ऑफ पाई, अगर अल्फा पाई का मल्टीपल ना हुआ तब क्या होगा, भाई अल्फा पाई का मल्टीपल नहीं होगा तो कुछ भी हो रहेगा तो कांस्टेंट ही साइन अल्फा, थक गए। अल्फा पाई का मल्टीपल ना हुआ, अल्फा अगर पाई का मल्टीपल ना हुआ तो साइन अल्फा जो भी आएगा भाई अल्फा फिक्स है, बार बार बदल नहीं रहा, वेरी नहीं कर रहा, समेशन किस पर रन कर रहा है एन पर ना कि अल्फा पर। तो जैसे आपने एक बार लिया 3π/2 तो 3π/2 लेते वो कांस्टेंट बन गया कि नहीं बन गया, तो क्या आप पूरे में से साइन अल्फा कॉमन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। देन लिखना, देन समेशन 1/n 1+1/2 प्लस सो ऑन प्लस 1/n साइन अल्फा पूरे में से बाहर खींच लो इज इक्वल टू साइन अल्फा बाहर आया, साइन अल्फा इंटू समेशन 1/n इंटू 1+1/2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/, कितना हो जाएगा 10 1/n, फिर खिंचाइए, गड़बड़ हुआ ना।
दीवाल आई कि नहीं, वो सही है कि वो गड़बड़ है? वो सही। ठीक है, साइन अल्फा से मेरे को अभी भी दिक्कत नहीं है। अब वो सीरीज अगर कन्वर्जेंट हो जाए जो बगल में लिखी गई है, वो वाली सीरीज जो लिखी गई है, तो बस मेरा काम बन जाएगा। अब इधर लिख रहे हैं, एक चीज सोचना, अगर हम उसको ओपन करें तो ये लिखा है दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा, ध्यान देना ब्रैकेट के अंदर में 1/n, हाँ है ना, समेशन के साथ है ना, समेशन भी अंदर जाएगा। हाँ हाँ, समेशन पूरे पर 1/n को अंदर भेजें, चल भेजते हैं। 1/n प्लस 1/2n प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/n स्क्वायर। सही है, सही है, ठीक। एंड दिस क्वांटिटी इज कन्फर्मली ग्रेटर देन समेशन 1/n। मानते हो कि नहीं मानते हो? माने? अच्छा, वैसे भी हम इसको ना लिखते ना तो भी मेरा काम हो जाता। समेशन 1/n पर जिसका मल्टीप्लाई हुआ है वो एक से बड़ा है, मल्टीप्लाई होने के नाते जब पूरी सीरीज को देखा जाए तो 1/n से बड़ी होगी। और ये छटकाई वाली सीरीज का नेचर पता है क्या होता है? डाइवर्जेंट। तो ये पूरी वाली सीरीज का भी क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट क्यों हटाएंगे यार? यार भैया मेरे, हम क्यों हटाएं उसको? सवाल तो यही ना, होगा तो फिक्स ना कुछ होगा, कोई ना कोई फिक्स। मेरे को उसका बवाल ही नहीं है। तुम कह रहे हो इसको छिपा लें, तब भी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होने से आपके सीरीज के नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं पड़ता। फिर भी तुम कह रहे हो, फिर भी गौर करना, उतना लिख करके छोड़ दिया, लो इतना। अब तब आपको ये लिखना पड़ेगा, सिंस दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1/n, दिस इंप्लाइज दैट ये समेशन 1/n, और इसके लिए लिख देना इट इज डीजीटी। तो समेशन 1/n 1 प्लस 1/2 प्लस सो ऑन प्लस 1/n, ये जो क्वांटिटी है इज आल्सो डीजीटी। और अगर ये डाइवर्जेंट तो इसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने पर नेचर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन अल्फा इंटू समेशन 1/n इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस सो ऑन प्लस 1/n इज आल्सो डाइवर्जेंट। ये भी डाइवर्जेंट होगा। काम खत्म हो गया, नोट कर लो। सारा डिस्कशन कर लिया, इससे ज्यादा डिस्कशन अब नहीं है इसमें। मेरे तो दोनों सारे केसेस तो हो गए ना, या तो पाई का मल्टीपल होगा या तो नहीं होगा, नहीं होगा तो डाइवर्जेंट, और होगा तो भी क्या तब कन्वर्जेंट। अब जीरो था।